लेकिन वानगी के तौर पर बिहार के लोगों को दिखाने का काम किया है कि देखो, जिसको तुम बिहार का नेता कहते हो और भावी मुख्यमंत्री कहते हो, सम्राट चौधरी, आज सम्राट चौधरी मैट्रिक पास नहीं है, 7वां पास है। वह 7 मर्डर का अभियुक्त है, केस ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन जेल से छूटने के लिए उन्होंने एज का गलत एफिडेविट दिया, 15 साल का सर्टिफिकेट बनाया गलत, उसी आधार पर मंत्री बने, मंत्री से बर्खास्त किए गए थे उस समय लालू जी के साथ। तो खाली एक सम्राट चौधरी की बात नहीं है, जिनके हाथों में बिहार भाजपा की कमान है, दिलीप जायसवाल जी। दिलीप जायसवाल जी माइनॉरिटी के नाम पर, सिख के नाम पर यहाँ एक मेडिकल कॉलेज चलता था, जिसमें कभी ये स्टाफ हुआ करते थे। दिलीप जायसवाल जी खाना बनाने का एक कुक हुआ करते थे, आज उस कॉलेज का मालिक हैं, और जिसको माइनॉरिटी के नाम पर कॉलेज होना चाहिए था, वहाँ इनकी आज पुतोह उस कॉलेज का सर्वे सर्वा बन बैठी है। और इसके बदले में दिलीप जायसवाल जी को कई लोगों को MBBS की डिग्री दे करके, वहाँ के जो SP तत्कालीन SP थे किशनगंज के, उसकी पत्नी को MBBS बना करके केस को CID में दे करके रफा दफा करने का काम किया। और फिर दिलीप जायसवाल रहे तो रहे, लेकिन उसके बाद और कई लोग, मंगल पांडे जी का, उनका भी उन्होंने पत्ता खोला कि किस तरह से भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे। इधर अशोक चौधरी जी का देख लीजिए, जो नीतीश बाबू का मानस पुत्र कहते थे और उनको मानस पिता कहते थे, और उनकी स्थिति क्या है। इसलिए बिहार के हर लोगों से, पत्रकार बंधु भी और आम लोग भी जो बुद्धिजीवी हैं, इस बात को समझ रहे हैं कि बिहार पिछले 20 बरस से नीतीश बाबू चला रहे हैं, उसके पहले 15 साल से लालू बाबू चला रहे थे, या लालू बाबू के पत्नी। अब बिहार जो है बदलाव के दस्तक दे रहा है। आज भी अगर सर्वे करेंगे तो 60% से अधिक लोग बिहार में सत्ता का परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, और उस बदलाव में अगर हमारा साथ मिला तो जन सुराज के यहाँ दोनों प्रत्याशी जीतेंगे, और अगर नहीं जीत पाए तब भी कोई बात नहीं है। हम लोग को लगेगा कि बिहार की जनता अभी भी बदलाव करने के लिए व्याकुल नहीं है। इसलिए प्रशांत किशोर जी का जो अभियान है वह 1 साल, 2 साल, 4 साल के लिए नहीं है। उन्होंने कमर कस के निकला है कि या तो हम अभिमन्यु के तरह महाभारत में विलीन हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, धस जाएंगे, मर जाएंगे, या बिहार को हम बदल देंगे। बिहार के बारे में बाहर धारणा क्या है, यहाँ हम जात की बात करते हैं कि ये यादव हैं, हम चंद्रवंशी हैं, वो मुस्लिम है, वो फलाना है, लेकिन बिहार से बाहर जैसे जाते हैं आप, गुजरात में, महाराष्ट्र में, सूरत में, वहाँ लोग कहता है बिहारी, और बिहारी कह करके लोग गाली देता है, अपमान करता है और मारपीट करता है। इसलिए यह स्टिग्मा को लोग कहता है बाहर में कि अब बिहार सुधरने वाला नहीं है, लेकिन बिहार सुधरने वाला है। इस बात को कॉन्फिडेंस के लेकर के, चुनौती लेकर के बिहार का बेटा आज तैयार हो गया है। तब प्रशांत जी का क्या कसूर है कि ब्राह्मण परिवार में पैदा ले लिए, इसलिए प्रशांत जी का आज यही कसूर है कि बिहार को बदलाव नहीं कर सकते। प्रशांत जी को जाति पर घमंड नहीं है, न जाति की कमजोरी है, इसलिए प्रशांत जी खुलेआम कहते हैं हम मैं ब्राह्मण कुल में पैदा लिया हूँ। वहाँ जहाँ उनके पिता माता जी मर गए, उनके बाद देखने भी नहीं गए कि वहाँ घर कैसा है बक्सर में, वहाँ घर कैसा है करहगर में, और आज चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं। किसके कहने से नहीं लड़ रहे हैं? जनता के कहने से, जनसुराज के लोगों के कहने से। जनसुराज के नेताओं ने कहा कि अगर आप चुनाव लड़ेंगे तब पूरा बिहार का चुनाव प्रभावित हो जाएगा, इसलिए कि अकेले एक जनसुराज के सबसे बड़े नेता हैं जिन्होंने बदलाव का संकल्प लिया है और उस बदलाव के लिए मरने मिटने के लिए तैयार है। तो आज इसलिए हम सबका दायित्व बनता है, बिहार के जितने भी पढ़े लिखे जागरूक लोग हैं, जाति धर्म और पार्टी के से ऊपर उठ करके हम जो कैंडिडेट बने हैं, ये जनसुराज के कैंडिडेट कह सकते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि हम लोग जनता की कैंडिडेट हैं। और जो लोग जनसुराज और प्रशांत किशोर के आह्वान पर अगर साथ देना चाहते हैं तो उनको आगे बढ़ करके हम लोगों को साथ देना चाहिए। और जनसुराज को, अरवल का जो 2 विधानसभा है, दोनों विधानसभा के प्रत्याशी आपके सामने हैं, और हम लोग को जो चुनाव चिन्ह है स्कूल का बैग, स्कूल के बैग पर अपना बहुमूल्य मत दे करके जिताने की कोशिश करें। यही आप लोगों के माध्यम से हम अपील करते हैं। अभी हम एक और बात को दोहरा देते हैं अंतिम रूप से, 18
16 अक्टूबर 2025 को हम दोनों लोग 11 बजे यहाँ से जुलूस के शक्ल में जाएंगे और उसी दिन नामांकन कर देंगे। नामांकन के बाद अपने अपने क्षेत्रों विधानसभा में हम लोग लग जाएंगे और जनता से आपके माध्यम से यही अपील होगी कि आप पुनः एक बार प्रशांत किशोर की अपील को आप गहराई से सोचें, समझें और नया बिहार बनाने का संकल्प लें कि दिवाली और छठ के बाद नवंबर में जो लोग बिहार से बाहर के आए हुए लोग हैं उनके साथ भी चुनाव आयोग और पार्टी के मिली भगत से 10 दिन का समय 15 दिन का समय बढ़ाया गया। छठ के बाद तुरंत चुनाव नहीं की गई तिथि, इसके पीछे भी राज है कि ताकि ये लोग लौट जाए। उनको भय है कि जो लोग प्रवासी आए रहेंगे वो सारे के सारे प्रवासी जन सुराज के पक्ष में है, इसलिए चुनाव आयोग बहुत कमज़ोर है, सत्ता के इशारे पर बहुत बड़ा गैप दे दिया है ताकि जो है लोग लौट जाएं और जन सुराज सत्ता में नहीं आए।